आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोयम क्लास 12 की ऑन जेनिफर्स टाइगर। ऑन जेनिफर्स टाइगर पोयम है ना, यहाँ पे इसको लिखा किसने है तो एट्रिन रिच ने लिखा। इनका लाइफ स्पैन था 1929 से 2012 तक, और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में। और ये किस लिए जानी जाती थी, शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट। जैसे कि वीमेन का मूवमेंट हुआ करता था, फेमिनिज्म वगैरह हो गया ना, उसमें क्या किया जाता था कि पहले जो वीमेंस की हालत ख़राब थी उसको लेके यहाँ पे मूवमेंट्स चलाए जाते थे, कुछ आंदोलन चलाए जाते थे। उसी का ये भी एक कह सकते हो कि ऑथर जो थी या फिर ये जो राइटर थी, लिख लिख के अपना क्या करती थी, मूवमेंट को। उस टाइम पे यही एक ज़रिया होता था लोगों तक चीज़ें पहुंचाने का, राइटिंग का। और ये वही राइट करती थी एज अ पोइट और एज अ कवि। उन्होंने क्या किया, थ्योरिस्ट किया, थ्योरीज दी कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं। थ्योरी तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। शी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। तो इन्होंने 19 वॉल्यूम्स पोइट्री की दी थी और 3 एसे राइटिंग की थी। ठीक है, एसेस, 3 एसेस की कलेक्टिव राइटिंग की थी। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म, जो ये चीज़ें होती थी, जो ये एक कह सकते हो कि जातिगत भेद या किसी भी चीज़ पे जो भेदभाव होता था, ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये इनको नहीं पसंद था। स्पेशली जो मेन या वीमेन वाली चीज़ें होती थी उसमें इकोज थ्रू हर वर्क। तो इनकी जो ये चीज़ें थी, जो ये भावनाएं थी, वो गूंजी किससे, तो वो गूंजी उनके वर्क से, उनके काम से। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड। ये वाली जो पोएम है ऑन जेनिफर टाइगर, ये किसके बारे में है, तो ये कंस्ट्रेंट करती है एक बंधन जो कि किसके ऊपर हो जाते हैं, मैरिड लाइफ में, एक वीमेन के ऊपर। एक वीमेन जो एक्सपीरियंस करती है कहाँ पे, मैरिड लाइफ में, जो बंधन को महसूस करती है, उसी के बारे में ये पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। और पहले बिफोर यू रीड, पहले पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। पोएम का टाइटल आपसे क्या कहता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑफ टाइगर्स। क्या आपको दूसरी पोएम्स याद आती हैं जो कि आप टाइगर्स में पढ़ चुके हो। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने 10th में पढ़ा था अ टाइगर इन द जू। और फिर क्या था, एक पोएम और थी शायद टाइगर पे ही, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मतलब ये तो आपके एनसीईआरटी में ही थे। बाकी इसमें क्या है ना कि जहाँ पे भी हम टाइगर्स को हाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम फियरलेसनेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनिमल होता है, हम मानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फियरलेस होता है। तो इसी वजह से क्या करना है कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो हो सकता है कि जो आंट जेनिफर टाइगर है वो इसे कुछ फियरलेस चीज़ों से बताने के लिए, रिमाइंड करने के लिए ऐसा करवा रही है। हालांकि वो क्या कर रही है ना, इसके लिए हमें पहले देख लेना पड़ेगा कि पोएम को पढ़ना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में क्या कह रही हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। तो ऑन जेनिफर का जो ये टाइगर है वो क्या कर रहा है, प्रांसिंग कर रहा है। प्रांस करना मतलब क्या होता है, दौड़ रहा है। एक पर्दे पर वो, एक स्क्रीन पर वो दौड़ रहा है। ब्राइट टोपाज डाइनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये कौन है, ये जो कैसे डिस्क्राइब किया गया टाइगर को, तो एक ब्राइट टोपाज, टोपाज क्या होता है, येलो कलर का एक स्टोन होता है। और डाइनिजन्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस में, जो एरिया में जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिविंग थिंग्स पाई जाती है, उन्हें डाइनिजन्स कहा जाता है। तो ये हरे जंगल या फिर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे संसार के जो ये डाइनिजन्स है, किस कलर के, ब्राइट पीले कलर के। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो उस इंसान से नहीं डरते हैं जो कि क्या है, जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, उस इंसान से नहीं डरते हैं। पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, तो शायद ये अंकल की बात कर रही हैं। ठीक है, दे पीस इन द स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा निडर है, ठीक है, शूरवीर है, और इसमें निडर है, काफ़ी ज़्यादा शांत है। और स्लीक मतलब क्या होता है, तो जो स्लीक मतलब होता है वो ये है कि किसी चीज़ का चिकना, चमकदार या स्टाइलिस्ट होना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लीक कहते हैं। तो इसके ये बहुत ही अपनी सर्टेनिटी में है कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो ये सारी चीज़ें में शूरवीरता में एकदम सर्टेन है। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। और जो ये बना रही है, ये बना कहाँ रही, तो वो एक पर्दे पे बना रही थी। और वहीं पे क्या है ना कि इनकी जो फ्लटरिंग क्या होता है ना कि हाथ फड़फड़ाना, मतलब फड़फड़ाना इन द सेंस कि अगर आप कोई चीज़ बुन रहे हो तो आपके हाथ नीचे क्या कर रहे हैं, हाथ नीचे ऊपर कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, उसके थ्रू गुजर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लटरिंग कहते हैं। तो उनके वूल में हाथ ऐसे फ्लटर कर रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनको क्या खींचना, आइवरी की नीडल होती है, जो हाथी दांत होते हैं उनकी एक नीडल है, सुई बनी हुई है, और वो भी इनको खींचने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है, बहुत ही हार्ड, बहुत डिफिकल्ट है इसको पुल करना। रीज़न क्या है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड।
जो ये भारी सा वेट उठा रखी हैं, किसकी है? अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड क्या होती है? रिंग जो हो गई उसको हम कहते हैं वेडिंग बैंड। तो ये अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो इतनी ज़्यादा इनके ऊपर भारी थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसकी मीनिंग ऐसी है कि हाँ इतना ज़्यादा भार था उनकी लाइफ में कि उनको ये आइवरी की निडल पे पुल करने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। सिट्स हैवली अपॉन जेनिफर्स हैंड। तो ये कहाँ बैठी हुई थी? जो ये इनकी वेडिंग बैंड है तो इनके हाथों पर बैठी हुई है, जिसके भार से ना ये वो उसको बुन नहीं पा रही है। एक्चुअल में क्या है ना कि इतना मतलब इनके ऊपर वेट है उस चीज़ का कि ये टाइगर को सिर्फ बना पा रही हैं। और जो उनका टाइगर है वो ऐसे हरे भरे जंगलों में फ्रीली घूमता है, जो कि एक्चुअल में ये नहीं कर पा रही हैं क्योंकि ये किसकी में दबी हुई है, तो अपनी मैरिड लाइफ में फंसी हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बना रही है, लेकिन बेचारी बना भी नहीं पा रही क्योंकि बोझ इतना ज़्यादा है कि वो रियल लाइफ में तो छोड़ो वैसे भी नहीं बना पा रही हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। तो ये कह रही है कि जब आंट मर जाएंगी ना तब भी क्या होगा, उनके जो टेरिफाइड है, उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो अभी भी उसमें क्या होगा ना, स्टिल रिंग्ड, उसमें अभी भी रिंग होगी विद ऑर्डियल्स। और क्या होंगे? ऑर्डियल्स होते हैं। ऑर्डियल्स क्या होती हैं? कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी परंपराएं जिसको कहते हैं हम लोग कठिन या चुनौतीपूर्ण अनुभव जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डियल्स। तो अभी भी उनको ये सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी वो उन्होंने स्ट्रगल्स की लाइफ में, वो अभी भी क्या होंगी उनके हाथ में होंगी, जिनको सारी लाइफ जिसके थ्रू इन्हें मास्टर किया गया, उनके ऊपर गुलामी की, उनके ऊपर क्या किया गया, मालिकियत दिखाई गई। तो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन ट्रांसिंग। लेकिन जो टाइगर है जो उन्होंने बना दिए हैं, जो चलते कूदते टाइगर उन्होंने बनाए हैं, जो उनके थॉट्स थे तो उन्होंने जो बना दिए हैं ना, वो अभी भी क्या करेंगे? प्रांस करते रहेंगे, क्योंकि भाई वो बन गए हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड। कैसे रहेंगे? वो बिल्कुल गर्व से रहेंगे और बिल्कुल निडर रहेंगे। ऐसे टाइगर जो वो बना दी, जो उनको चाहिए था कि हाँ उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों, जो उनकी इमेजिनेशंस थी उन्होंने उसको बना दिया। तो भले ही सारी लाइफ उन्होंने जो वेडिंग रिंग है और जो वेडिंग्स की जिम्मेदारियां हैं आफ्टर मैरिज, जो उनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई उनके ऊपर, उसके तले वो दब गई, लेकिन उनके जो अंदर की जो चीज़ें थी, जो एक निडरता थी, जो एक क्रिएटिविटी थी, वो क्या की उन्होंने बना डाली। कहाँ पे बनाई? तो बना डाली एक स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। और इसका मैसेज अगर बात करें तो उन वीमेन के लिए है जो बहुत सारा स्ट्रगल करती हैं और अपनी उसके लिए एक दर्शाती हैं, क्या कहते हैं, हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ क्रिएटिविटी को, सेल्फ डिपेंडेंस को, उन सारी चीज़ों को दिखाती हैं। यही सारी जो है पोएम का सेंट्रल आइडिया है। और एक पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण होने वाले जो स्ट्रगल्स होते हैं, जिनकी स्वतंत्रता थी, जो ये फ्रीडम चाहती थी बहुत सारी चीज़ों में, जिनको नहीं मिली, वो वही सारी चीज़ें जो सोसाइटी द्वारा इनके ऊपर बाउंडेशंस लगाई गई, इन सबको वो हटा के ना बस अपनी इमेजिनेशंस में, अपनी क्रिएटिविटी में वो कढ़ाई बनाती हैं, इसको ये बढ़ाती हैं अपनी स्क्रीन पे, और इसी में ये अपनी चीज़ें दिखाती हैं कि हाँ एक कैसे वो बनना चाहती हैं। लेकिन भाई वो तो ऐसा नहीं है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबी होती हैं। और कविता, ये जो पोएम है वो हमारी एक ये भी दिखाती है कि जो कोई भी एक फीमेल होती है उसके अंदर क्रिएटिविटी हमेशा लाइव रहती है, मतलब हमेशा जीती रहती, कहीं ना कहीं रहती है। कितनी भी कठिनाइयाँ हों, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, उसमें कितनी भी सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रेन की गई हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, वो किसी न किसी तरीके से अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको ख़त्म नहीं होने देती हैं और वो लाइफ टाइम इनकी चलती रहती है। हालांकि ये हो गया पोएम का एसेंस, है ना। अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह अलिट्रेशन पे कूदते हैं। अलिट्रेशन पता है, रिपीटिशन ऑफ जो साउंड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे है। तो जैसे शिवैलरिक सर्टेनिटी हो गया, श की आवाज़ 2 बार आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अलिट्रेशन हो गया। बहुत जगह पे है, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग हो गया, है ना। ऐसा मैं बता देती हूँ, एक जगह आपको और बाकी चीज़ें खोजनी होती हैं कि कहाँ पे देखने का मिलता है। जैसे प्रांसिंग प्राउड हो गया, ठीक है। अब ये लोग आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, अलिट्रेशन जहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इमेजरी आता है।
इमेजरी में क्या है कि हम बताते नहीं कि ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ के हम चीज़ों को इमेजिन कर सके, जैसे ब्राइट टोपाज बता दिया, उसका कलर बता दिया तो हम कलर देख सकते हैं उसका कि क्या है, कि यहाँ पे किस तरीके का है, किसके तरह है, तो वो सारी चीज़ें इमेजिन करने के लिए हम डाल सकते हैं कि हाँ इसको क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है इसमें। और आपको एक जो देख रहा होगा राइमिंग स्कीम देखने को मिल रही होगी, ना, फिर ई, तो ए बी सी डी, ये वाली आपको ड, फिर ई, फिर ई डी, ठीक है, ड फिर ड। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये राइमिंग स्कीम आप इस तरीके से बना लेंगे, पहले ए है, फिर हमारा बी है, फिर सी है, फिर ड की साउंड डी है, फिर ई की साउंड आ गई वापस से, और ई की साउंड हमने कहाँ देखा था, तो ये बी वाले में, तो फिर बी आ जाएगा। फिर हमने देखा ई की साउंड होगी, अब ड की साउंड होगी, तो ड की साउंड यहाँ पे आई थी, कहाँ पे, डी में, तो डी हो जाएगा। दैट इज़ इट्स राइमिंग स्कीम। और आई होप आपको जो पोएम है वो समझ में आई होगी। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो अदर चीज़ें हैं, एसेंस वगैरह है, जो मैसेज वगैरह है, वो अलग से हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वाला वीडियो देखिए, पोएम को अंडरस्टैंड करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की एनसीईआरटी की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना क्या करेंगे, तो खुद से देख लेंगे, समझ लेंगे उसको वहाँ पे, ठीक है।